हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3B क्लास 6 का जो RS अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, उनके द्वारा लिखे हुए पूरे बुक में जो एक्सरसाइज 3B है उसका सॉल्व आज हम आप लोगों को बताते हैं। तो सॉल्व से पहले क्या एक्सरसाइज 3B की थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। तो गाइस 3B ये कहता है, पहले दिया हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये बताता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज आल्सो होल नंबर। यानी कि ए और बी मान लीजिए कोई भी नंबर है और वो होल नंबर है, होल नंबर हमने आपको बताया है। तो ए एंड बी अगर इसको आप होल नंबर मानते हैं तो इनका एडिशन अगर होता है, यानी कि a प्लस बी ये होता है, तो ये भी क्या होगा कि होल नंबर होगा। यही इसका प्रिंसिपल है और इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि a भी अगर होल नंबर है तो a प्लस बी भी होल नंबर होगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है, यहां पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि पहला वाला क्रम दूसरा वाला क्रम रहेगा और उसके बाद से दूसरे क्रम को पहले नंबर पे लाएंगे और पहले नंबर को दूसरे क्रम पर लाएंगे और दोनों की तरफ से क्रम एक बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए a प्लस बी है तो b प्लस ये दोनों बराबर होगा। इसमें क्रम का हेर फेर हुआ है, लेकिन अगर इनको जोड़ा जाएगा तो दोनों तरफ के पक्ष एक बराबर आएंगे। तो गाइस इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। फिर उसके बाद से आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब होता है, इसको हम लिखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यानी कि ये कह रहा है a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए। किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ेंगे तो भी हमारा उतना ही होगा जितना जीरो में कोई संख्या जोड़ने पर होता है, और यही इसको कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब आती है बात एसोसिएटिव लॉ। चौथी क्वालिटी ये हमारी हो गई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का हमारा मतलब होता है कि दिया हुआ है इसमें कि अगर पहली इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ करके तीसरी संख्या को जोड़ा जाए और यहाँ पर पहली संख्या को पहले यदि छोड़ दिया जाए और दूसरी तीसरी उसी संख्या को जोड़ा जाए, संख्याएं हमारी वही रहे जो कि बाएं पक्ष की तरफ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, वही हमारे दाहिने तरफ भी रहे। तो हमारी दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ने के बाद उसमें यदि हम पहली संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है जो हमें बाएं तरफ मिलती है, और यही हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ। इसी को प्रिंसिपल दिया है a प्लस बी अंडर ब्रैकेट प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट, ये दोनों एक बराबर होते हैं। अब एक और थ्योरी इसमें दिया हुआ है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो हमारे क्या होंगे, चौकोर खाने में बने होंगे, ये खाने ऐसे बने रहेंगे इस तरह से। इसमें कुछ संख्याएं दी रहती हैं और कुछ संख्याएं गायब रहती हैं। आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तमाम सारे अब कम्युनिकेशन मीडिया में आपने देखा होगा कि बताते हैं कि इसमें ऐसा जोड़ा जाए, कुछ संख्या गैपिंग कर देंगे कि सब तरफ से बराबर होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर का मतलब होता है कि हम चाहे हॉरिजॉन्टल उसको जोड़ें और वर्टिकल लाइन से जोड़ें, दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जोड़ने पर वो एक बराबर हमें संख्याएं मिलती हैं।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से अगर हम जोड़ेंगे तो हमको एक संख्या मिलती है। यानी कि ऐसे भी अगर हम जोड़ते हैं तो भी एक बराबर संख्याएं होनी चाहिए, इधर से भी जोड़ते हैं तो भी एक बराबर संख्याएं होनी चाहिए, ऐसे यदि हम जोड़ लें तो भी एक बराबर संख्याएं हो, इधर बीच से भी जोड़ लें एक बराबर संख्याएं हो, ऐसे भी जोड़ लें एक बराबर संख्याएं हो, इस लाइन से भी जोड़ें और एक बराबर संख्याएं हो, फिर ऐसे भी जोड़ते हैं तब भी एक बराबर संख्या है, इधर नीचे भी जोड़ें तो भी एक बराबर संख्याएं हमारी होनी चाहिए। और यही इसकी मैजिक प्रॉपर्टी कहलाती है। मैजिक स्क्वायर प्रॉपर्टी ये होती है। वही दिया हुआ है, मैजिक स्क्वायर इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर विच सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज इन every horizontal line, every vertical line and every diagonal line in the same। तो गाइस अब हमने पूरी थ्योरीज को आपको बतला दिया है। अब इसके बाद बात आती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में पहला है 3B में फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि जो दिया गया है आपको खाली जगह भरना है और ये बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। तो जो गैपिंग है, अगर बाएं तरफ वो नंबर दी गई है और दाहिने तरफ खाली है तो उसे हमें भर देना है, और यदि दाहिने तरफ भरा हुआ है और बाएं तरफ खाली है तो दाहिने तरफ का नंबर हमको देख करके भर देना है। बस यही इसमें करना है और कुछ इसमें करना नहीं है। तो एक जैसा कि हम बता दे रहे हैं, पहला है 458, पहला पार्ट है इसका 458 प्लस 639, ये दिया हुआ है, दो अंक दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है 639 प्लस यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दिया। तो हम लेफ्ट साइड में देखेंगे 458 हमारा है और राइट साइड में हमारा 458 नहीं है, तो 458 हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे और इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपका दूसरा दिया 864 प्लस 2006 इक्वल टू 2006 प्लस ब्लैंक स्पेस है तो वहाँ पर 864 आप भर लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में आता है 1946 प्लस ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद 984 प्लस 1946 दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लेफ्ट साइड में 1946 भर सकते हैं। फिर चौथे में दिया 8063 प्लस 0, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, राइट साइड में भी कर लेंगे कि 0 प्लस 8063 कर लेंगे। फिर उसके बाद से दिया हुआ आपका 53501 प्लस अंडर ब्रैकेट में है 574 प्लस 799, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इक्वल टू 574 प्लस अंडर ब्रैकेट में आपका 53501 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर प्लस 799 भर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हो जाएगा। फिर कर रहा है द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स। यानी कि आपको क्या करना है, इस नंबर को ऐड करना है और रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब जो पहले संख्या दी गई है जोड़ने के लिए और जिस संख्या में जोड़ना है उस संख्या को क्या करेंगे हम पहले रख देंगे और दूसरी संख्या जो है पहली संख्या को ला करके दूसरी संख्या की जगह पर रखेंगे। तो ऐड रिवर्स करके हम देख लेंगे, वहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। 16509 प्लस 114, 16509 प्लस 114, तो ये हो गया आपका गाइस बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ आप इस तरह से ऑर्डर रिवर्स करके यानी कि क्रम को पीछे करके आप देखें कि जोड़ने पर ये बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 16509 प्लस 114 और फिर हम जोड़ेंगे 114 प्लस 16509। तो इस तरह से 9 4 13 के 3 कैरी 1 हो जाएगा, 112 5 1 6 6 1, और यहाँ पे क्या करेंगे 9 4 13 के 3 कैरी 1 112 5 1 6 6 और 1। तो इस तरह से हम देखेंगे दोनों में रिवर्सिंग ऑर्डर करने पर ये हमारा वैल्यू एक बराबर आएगा।
और ऐसे ही सब में करेंगे तो हमारा वैल्यू बराबर आएगा। तो इस तरह से आप लोग ये एक्सरसाइज 3B का दूसरा भी कर लेंगे। अब ये कह रहा है फाइंड द सम, तीसरा 1546 + 498 + 3589 एंड आल्सो फाइंड द सम, आर द टू सम्स इक्वल, स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड की जहाँ तक बात है तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी है। लास्ट का जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी है। इसको हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया। आप कह रहा है फाइंड द सम, तो फाइंड द सम यानी कि इसका भी फाइंड द सम हमको करना है और तीसरे वाले में इसका भी फाइंड द सम करना है, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो कह रहा है 1546 + 498, 1546 + 498, इसको कर रहा है ब्रैकेट में, और फिर 3589 + 3589, ये हो गया। इसको हम ऐड करेंगे तो 8 6 14 के 4 कैरी 1, 9 4 13 1, 14 के 4 कैरी 1, फिर उसके बाद 549 549, ये हो गया कैरी 1 10 के 0 कैरी 1 112 + 3589। अब इनको जोड़ लेंगे तो 9 4 13 के 3 कैरी 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 4 12 1 13 के 3 कैरी 1 5 1 6, फिर उसके बाद 3 2 5। यही हमारा राइट साइड में भी आना चाहिए। कह रहा है 1546 प्लस इसके साथ 498 प्लस 3589, ये हमारा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 8 17 के 7 कैरी 1, 8 9 17 1, 18 के 8 कैरी 1, 5 4 9 1, 10 के 0 कैरी 1, और 3 1 4 हो जाएगा, प्लस 1546। सो गाइस 7 6 13 के 3 कैरी 1, 8 4 12 1, 13 के 3 कैरी 1, 5 1 6, और ये हो जाएगा 4 1 5। यहाँ हम देखेंगे 5 6 3 3 यहाँ भी आ रहा है और 5 6 3 3 यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरह से कह रहा है आर द टू सम्स इक्वल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस द टू सम्स आर इक्वल। फिर उसके बाद कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, तो लिखेंगे एसोसिएटिव, लास्ट का आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो गाइस इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चौथे में कह रहा है डिटरमाइन ईच ऑफ द सम्स गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। जैसा कि दिया हुआ है 953707647। तो इसमें तो क्या करना है कि तीनों अंक जो दिए गए हैं पहले वाले पार्ट में 3 अंक के हैं, यानी कि सब में यूनिट 10 100 करके तीनों दिया हुआ है। तो इसका तो कोई सुटेबल रीअरेंजमेंट आपको नहीं करना है, लेकिन यहीं पे क्या है आप देखेंगे, इसको डायरेक्ट आप जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या किया है दूसरे वाले पार्ट में, देख लीजिए दूसरे वाले पार्ट में क्या किया है कि 198364721735, यानी कि ये आपका है 1983 प्लस कह रहा है 647 प्लस 217 प्लस दिया हुआ है 353। तो गाइस ऐसे आपका हो जाएगा
हम क्या करेंगे, ऐसे अंक में जहाँ पे इस तरह से दिया हो उसका सुटेबल रीअरेंजमेंट, चौथे से लेकर के 8वें तक के सवाल को फिर हम अगले दिन देखते हैं और कल हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग थ्योरी और एक्सरसाइज 3B का 3 तक के सवाल जो हमने बताया कैसे हल करना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। थैंक यू गाइस।